बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। संत श्री भीमगिरी जी महाराज बन गए भीमा शंकर महादेव। जीव से शिव बनने की यात्रा है श्री श्री 1008 श्री भीमगिरी जी महाराज, जिनकी झोपड़ी है कैलाश नगर में, जिला सिरोही, अर्बुद प्रदेश। आबू मंडल के महान संतों में श्री श्री 1008 श्री भीमगिरी जी महाराज का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। एक ऐसा संत जो सामान्य परिवार में पैदा हुआ है, जिन्होंने संसार को नजदीक से देखा, जिन्होंने परोपकार, जो परोपकारी संत थे, जो बहुत बड़े संत थे और चमत्कारी संत थे, श्री श्री 1008 श्री भीमगिरी जी महाराज। ब्रह्मलीन सतगुरु श्री भीमगिरी जी महाराज, उनके शिष्य श्री श्री 1008 श्री नवलगिरी जी महाराज और उनके वर्तमान शिष्य युवा संत श्री केवलगिरी जी महाराज से आज हमने भेंट की। मैं राजेंद्र नरू का लंबे समय के बाद आज मैं इस देव दर्शन यात्रा में आया हूं। इसके कुछ मेरे निजी कारण थे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज फिर मैंने इस यात्रा की शुरुआत की है और एक संत के झोपड़ी से, एक संत के आश्रम से, एक योगेश्वर के आशीर्वाद से इस यात्रा की मैं पुनः शुरुआत कर रहा हूं। भीमगिरी जी महाराज, सवली में जिनका जन्म हुआ, कहते हैं कि उस जमाने में आटा साटा और वो सब थे, लेकिन उन्होंने अपने चमत्कार बताने शुरू कर दिए थे। उन्होंने आबू की परिक्रमा की। आबू की परिक्रमा के दौरान श्री श्री 1008 श्री कानगिरी जी वापसी, जिनका धूणा बद्री केदारनाथ मंदिर नितोड़ा में है, हम प्रणाम करें योगेश्वर को प्रणाम करें, उस संत परंपरा को प्रणाम करें, हम उन सिद्धों संतों ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, उस भूमि को प्रणाम करें जिसके लिए ये भूमि जानी जाती है। साहब, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि सिरोही के नजदीक कैलाश नगर में श्री भीमा शंकर महादेव मंदिर, जब उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपना ये चोला छोड़ा, मुझे बताया वहां श्री उनके शिष्य श्री केवलगिरी जी वापसी ने कि उन्होंने ठाकुर साहब को बोला था कि अब मुझे मेरा वस्त्र बदलना है, मेरा मकसद पूरा हो गया और जीव से शिव मिलने की यात्रा मेरी पूरी हो गई। और बस कहते हैं कि ठाकुर साहब, मैं उनसे मेरे संवाद भी हुआ आज श्री युवा योगी से, उन्होंने बताया, आप इस बात को उनके मुखारविंद से सुनेंगे। लेकिन मैंने आज जब देखा इस आश्रम को तो धन्य हो गया। मुन्नी जी महाराज के गुरु भाई थे ये। उन्होंने, कहते हैं, एक बार किसी ट्रेन में, किसी रेल में वो चढ़ गए थे, किराया नहीं था, रखते ही नहीं थे, किराया की जरूरत नहीं है, और कहते हैं कि टीटी ने उतार दिया, वो नीचे उतर गए, ट्रेन रुक गई। ट्रेन की कहाँ हिम्मत थी, वो तो शक्ति का आशीर्वाद था, योगी राज थे। किसी समझदार आदमी ने कहा कि भाई जब तक, और ट्रेन में बहुत मैकेनिक लगाए, यानी ये जो आधुनिक साइंस और उस आध्यात्म साइंस की बात मैं कर रहा हूं, उस आध्यात्मिक शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं। ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन आगे नहीं चली थी, और जब उनको गलती का एहसास हुआ, संत ने कहा ठीक है चल जाएगी, और संत जैसे ही ट्रेन में चढ़े, ये धूणे को प्रणाम करें साहब, अखंड धूणा है ये, यहां नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। और जो योगी, जो युवा योगी, ये देखिए, ये रुद्राक्ष शिव स्वरूप में लीन हो गए थे। यहां कोई भी जाता है
उनकी मनोकामना पूर्ण होती है साहब। कोई रोक टोक नहीं है। नहीं है। बाबूजी ट्रेन में बिराजे, इनके दर्शन बाबूजी किए ट्रेन मुझे में एक बिराजे, ट्रेन आत्म रवाना हो संतोष गई। हुआ। जय हो। फिर बाबूजी पधारे हिंगलाज माता बलूचिस्तान। लीला बहुत उस विचित्र समय है भारत और सज्जनों। पाकिस्तान एक था। जीवन में जब बलूचिस्तान उतार में गए चढ़ाव तो आएंगे, साधु भी थे बहुत उनके सारे पास। कष्ट भी आएंगे। उन्होंने पूछा कि महाराज जी लेकिन कहाँ जा रहे हो? तो महाराज ने बोला कि मैं संतों के बलूचिस्तान प्रति, हिंगलाज माई के ईश्वर दर्शन के करने जा रहा प्रति हूँ। तो बोले माई के पास जा रहे हो, क्या देगी माई आपको? बोले मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ दर्शन करने हैं। नहीं ऐसे तो नहीं क्या, जाओ तो कुछ न कुछ के मतलब आपकी माई है, आपका भजन है तो कुछ न कुछ लेके आओ। तो बोले कि दूसरा तो कुछ नहीं ला सकता, माला कंठी देगी तो मैं जरूर ले आऊंगा। जय हो। तो वो साधु चले गए वहाँ। जब साधु वहाँ चले, साधु साथ में थे तो महाराज जी तो तपस्वी थे, दिगंबर, पूरे दिगंबर वेश में भस्मी रमाई हुई, पूरे वैरागी थे बाबूजी। तो वहाँ गए तो कोई जेब वेब तो था नहीं। महाराज ने देखा इनके पास है तो कुछ नहीं, लेकिन अब लाएंगे कहाँ से? अब जैसे ही हिंगलाज माता के बाद दर्शन करने गए बलूचिस्तान में, तो भाई गुरु महाराज का कहना है, हमारे गुरु महाराज भी फरमाते थे कि हिंगलाज माता ने छोटी कन्या के रूप में बाबूजी को दर्शन दिए और वो कंठी बाबूजी के हाथ में भेंट कर दी बाबूजी के। वो कंठ भी आज भी विराजमान है झुपड़ी में। जी जी। तो मतलब उस समय कन्या के रूप में हिंगलाज माता ने इनको साक्षात दर्शन दिए। सत्य। उसके बाद फिर बाबूजी फिर आबूराज की पूरे भारत में भ्रमण किया उस समय जी। पूरे भारत में भ्रमण करके फिर आबूराज की भूमि में आ गए और वचन सिद्धि थे बाबूजी। जो भी मुख से जो भी शब्द निकलता था वो शब्द परफेक्ट होता था। जी जी जी। किसी के मतलब कोई रोग दोग किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द होता था, वो शब्द का जो पालन करता था उसके एकदम व्यवस्थित हो जाता। जी जी जी। तो फिर उसके बाद बाबूजी ने वाण में तपस्या की। वहां से वाण पधारे। वाण में वेदनाथ जी का मंदिर है, वहाँ बाबूजी का ऊपर धुना है भीमगिरी जी बाबूजी का। हाँ। और वेदनाथ जी का मंदिर है, नीचे अमरनाथ जी का धुना है। जी, ये जी। दोनों बात साथ साथ तपस्या करते थे। अमरनाथ जी महाराज भी मान सामृत हुए सिरे मंदिर से। दोनों ही साथ साथ में भजन करते थे। जी। फिर वहां से आए तो वाण का गांव का पानी एकदम खारा पानी था। वहां कोई भी जानवर भी पीता तो मतलब वो रोग बोलते हैं वो गिर जाता था। तो फिर ऐसे गांव वाले परेशान हो गए तो बाबूजी के शरणों में चले गए। बोले बाबूजी हमारे तो कोई पानी भी नहीं पी सकता, लोग भी पानी पी हुए तो कोई लूला होए कोई लंगड़ा होए, मतलब ऐसे पानी के हिसाब से वो शरीर अस्वस्थ हो जाता था। जी जी। फिर बाबूजी के शरणों में गए अमरनाथ जी बाबूजी और भीमगिरी जी बाबूजी। फिर वहां से बाबूजी पधारे तो मतलब जैसे ही देखा तो पूरे कांटे थे वाव के ऊपर। तो बोले कि कांटे हटा दो। कांटे हटा दिए और बाबूजी के हाथ में कमंडल था, वो कमंडल लेके उस वाव में डाल दिया जल। उस समय से वो पानी अमृत हो गया। जय हो भीमगिरी जी बाबूजी की। यहाँ कितने साल रहे थे बाबूजी? या फिर वहां से बाबूजी पधारे भूतगांव। भूतगांव में भी बाबूजी का धुना है। कानगिरी जी बाबूजी इनके गुरु महाराज वहां रहते थे। दितोड़ा से वहां पधारे। फिर बाबूजी भीमगिरी जी वहां आए। वहां से फिर सबली जन्मभूमि में बाबूजी का धुना है। मलकेश्वर महादेव की स्थापना किए और मतलब कई से भक्त भाविक आते थे। कोई मतलब दुखी होता था, किसी भी प्रकार का दुख होता था, बाबूजी के सामने अर्ज करते थे। बाबूजी किसी को कह देते थे शब्द तो वो एकदम उसके परफेक्ट हो जाता था। फिर बाबूजी कैलाश नगर में पधारे। जब कैलाश नगर में पधारे तो उस समय उसका नाम कैलाश नगर नहीं था, नाम था लाश। कैलाश नगर नाम नहीं था। हुक्म। जब लाश में आए पहले का नाम लाश था, अब कैलाश नगर नाम है। ये कैलाश नगर भीमगिरी जी बाबूजी का ही आदेश से है जी, इन्होंने दिया नाम। फिर यहाँ पे आए तो घर घर में जागरण होने लग गई। या भक्त भाविक थे ही बाबूजी के सबड़ी में विराजते थे, भूतगांव में विराजते थे, मतलब अनेक भक्त जुड़े हुए थे। जब भक्त जुड़े हुए थे तो बाबूजी यहाँ पधारे तो फिर गांव वाले आए, सब भक्त भाविक ने प्रणाम किया। फिर घर घर बाबूजी को वो ले जाने लगे। आज इनके घर संगत, आज इनके घर संगत, मतलब 36 कौम में हर घर के धन्य। हाँ। फिर बाबूजी ने यहाँ आके देखा कि भाई वाव पास में है और पानी की व्यवस्था ठीक रहेगी, उससे यहाँ पे बाबूजी ने धुना स्थापना कर दी। और फिर यही उनका जब धुना स्थापना यहाँ किया फिर बाबूजी यहाँ विराजमान हुए, यहाँ आसन लगाया। वहां के बाद बाबूजी कहीं नहीं पता, खिड़की से बाहर नहीं गए बाबूजी, यहीं रहते थे। 24 घंटा यही, सुबह भ्रमण के लिए निकलते थे बाहर, लेकिन पूरे दिन यही विराजते थे। और मतलब वो कहते हैं मतलब वर्णन तो नहीं कर सकते हम, इनका क्या वर्णन करें, जितना लिखोगे इतना कम पड़ेगा। आप कैलाश नगर में सिरोही में आप कहीं भी किसी से भी भीमगिरी जी बाबूजी के पूछ लेना, वो कोई वर्णन नहीं कर पाएगा उनका। ऐसा ही कोई घर होगा कि जहाँ बाबूजी ने उपकार नहीं किया, परोपकार नहीं किया। संत तो दयालु है, वो तो हमेशा परोपकार में रहते हैं। तो जो भी शरणों में आया, भले किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, उसके ऊपर उन्होंने दया की। तब से फिर भीमगिरी जी बाबूजी के गुरु
शेले नवलगिरी जी बाबू जी। उनसे पहले भी दयालगिरी जी हुए, डूंगर गुरु जी हुए, ये बाबू जी के शिष्य थे। डूंगर गिरी जी को संन्यास दिया, जो आज भूतगांव में समाधि है वहाँ संभालते थे, वहाँ भजन ध्यान करते थे। दयालगिरी जी महाराज जहाँ सबली में महंत बनाया, वहाँ समाधि है उनकी, वो भी माई थी, बहुत सामर्थ माई थी, तपस्वी थी। फिर वहाँ से यहाँ पधारे तो नवलगिरी जी बाबू जी को संन्यास दिया। हमको युवा संत श्री केवल गिरी जी महाराज ने बताया यहाँ भोजन की पूरी व्यवस्था होती है, जो भी आने जाने वाले को भोजन प्रसादी खिलाई जाती है। जिस गांव में ऐसे संत विराजते हैं उस गांव का निस्संदेह भला होता है। लाश से कैलाश नगर नाम देने वाले श्री श्री 1008 श्री भीमगिरी जी महाराज की जय हो।